हेलो एवरीवन, वेलकम टू IIKD फैमिली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो QA मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर आप मैथ्स कहो। सो जब भी हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो QA एक बहुत ही बड़ा चैलेंजेस हमारे सामने उभर के आता है। और जब हम QA करना स्टार्ट करते हैं ना तो कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी होती है जो हमें आता नहीं होता या फिर नहीं आ रहा होता। वो चीज़ों की वजह से QA एक बहुत ही बड़ा बर्डन जैसा फील होता है, राइट? क्योंकि बच्चों का जो है एक गैप हो जाता है क्वांट करने को लेके, मतलब TY तक वो किसी दूसरे बैकग्राउंड से अगर है तो मैथ्स उनका हुआ नहीं रहता है। 10th के बाद डायरेक्ट TY के बाद वो एंट्रेंस स्टार्ट करते हैं। TY मतलब थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, उनको बेसिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, राइट? तो बेसिक में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक एवरेज हो गया, रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, परसेंटेज हो गया, कैसे निकालते हैं, सॉर्ट्स एंड डाइसेस के कुछ रूल्स है, ऐसी चीज़ें हैं। और भी जो मैंने बोर्ड मास के जो वीडियोस ऑलरेडी बना के चैनल पे अपलोड कर दिया है उसमें मैंने ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें बताई है। और यहाँ पे जो है बाकी जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो बेसिक समझने या फिर क्वांट को ओवरकम करने के लिए वो आज मैं बेसिकली लेके आया हूँ। मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में जो इसकी जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल मतलब आप कह सकते हो इससे जुड़ी ऐसी चीज़ जो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक टॉपिक में कहीं ना कहीं दिख जाता है। ये निकालना है सर, परसेंटेज निकालने को आ गया, ठीक है। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन है, उसके बीच में परसेंटेज निकालने को आ गया, ठीक है। एक कंसेप्ट है जिसमें रेशियो का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ एवरेज टाइप निकालने आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है गाइस। ओके, सो आज हम बेसिकली इस वीडियो में इसी चीज़ पे बात करेंगे। हम सीखेंगे कैसे एवरेज निकालते हैं, कैसे रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे परसेंटेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, और कुछ रूल्स, सॉर्ट्स एंड इंडाइसेस के गाइस। ओके, तो स्वागत है आपका IIKD फैमिली में, और मैं मुरली झा आज के इस वीडियो को लेके आया हूँ। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है गाइस वो है एवरेज। किसी नंबर का एवरेज कैसे निकालें? तो आपको फॉर्मूला शायद पता हो, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या है ये, समझाता हूँ। एवरेज का फॉर्मूला जो है दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो बचपन में आपने पढ़ा होगा ऑफ कोर्स। अगर नहीं याद है तो इसको एक मस्त एग्जांपल के साथ अपन समझते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। लेट्स से ये एक सेट ऑफ नंबर्स है, राइट? और ये सेट ऑफ नंबर का एवरेज निकालना है मुझे, तो कैसे निकालेंगे? सो देखिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 1 2 3 4 5 जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसको ऐड करना है। सम मतलब क्या होता है? ऐड करना। ऐड किया। डिवाइड बाय नंबर मतलब 1 2 3 4 5, 5 नंबर है ना, या नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5। तो सबको ऐड किया और फिर 5 से डिवाइड किया, राइट? तो ये कितना हो गया? 15/5। अब आप इसको डिडक्ट कीजिए, ये आएगा 3। मतलब ये जो सेट ऑफ नंबर है उसका एवरेज आ गया 3। फाइन। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का नॉर्मल एवरेज निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज और यहां पे मैं समझाना चाहूंगा कि देखिए, जब मैं एवरेज की बात करता हूं ना, तो एवरेज में क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जो सबके पास हो। अब मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जैसे ये नंबर्स है, सेट ऑफ नंबर्स, इसको क्या करते हैं, जो वैल्यू ज्यादा है ना उसको थोड़ा कम करते हैं, और जो वैल्यू कम है उसको वो कम करके दे देते हैं। मतलब कि जो वैल्यू बड़े वाले वैल्यू में से हमने जो वैल्यूज निकाली है वो हम छोटे वाले को दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 5 में से मैंने 2 निकाला और ये 2 मैंने इसको दे दिया। 4 में से मैंने 1 निकाला और ये 1 मैंने इसको दे दिया। अब देखो जरा, इसको ज्वाइंट करो तो कितना हो जाएगा? 2 + 1 3, ये 3, ये 3, ये 4 - 1 3, 5 - 2 3। सो अल्टीमेटली देख सकते हैं आप, सबके पास 3 3 3 3 3 है, एंड दैट इज नथिंग बट योर एवरेज। सो होप
एवरेज क्या है आपको समझ में आ रहा है? एवरेज मतलब एक ऐसा नंबर जो सबके पास है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम हो सकता है, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू। बट जब हम एवरेज की बात करते हैं ना, तो हम एक ऐसा नंबर मेंटेन करते हैं जो A to Z जितने भी सेट ऑफ नंबर्स वहां पे अवेलेबल है सबके पास है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूं आपको कि 30 स्टूडेंट का एवरेज वेट 35 kg है, ओके, आई रिपीट, 30 स्टूडेंट का एवरेज वेट 35 kg है, तो उसको अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या बोलूंगा पता है आपको? पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके 30 स्टूडेंट है टोटल और सबके पास 35 kg, 35 kg, 35 kg, 35 kg और ये सबके पास भी 35 kg है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ओरिजिनली सबके पास उतना ही हो, बट जब हम एवरेज बोलते हैं ना, तो क्या होता है कि जिसके पास ज्यादा है ना उसको हम थोड़ा सा निकाल के जिसके पास कम है उसको देते हैं और एक ऐसा नंबर बैलेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं जो कि सबके पास हो, एंड दैट इज नथिंग बट योर एक्चुअल एवरेज इज। इस कंसेप्ट बेस हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स यू विल सी दैट जब मैं एवरेज डीप में पढ़ाऊंगा एवरेज। बट यहाँ पे बेसिकली आपको क्या जानना है, ये फॉर्मूला, ये और कुछ बेसिक थिंग जो आपने बचपन में नहीं पढ़ा है कि भाई सच में एवरेज क्या होता है। ओके, एक चीज और बताऊंगा कि ये जो सेट ऑफ नंबर्स है ये एपी में है। सर एपी क्या होता है? एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब आप बोलोगे सर ठीक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो आपने बता दिया, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है ये तो बताओ। इसका मतलब ये होता है कि ये जो सेट ऑफ नंबर्स हैं इनके बीच का डिफरेंस जो है ना वो है सेम। फाइन, तो बीच का जो नंबर है उसका अगर डिफरेंस सेम है तो वो जो सेट ऑफ नंबर्स है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो सर उससे एवरेज का क्या लेना देना? एवरेज का ये लेना देना कि फिर ऐसे सेट ऑफ नंबर्स में आपका जो एवरेज होता है दैट इज योर मिडल नंबर 3। ठीक है, फिर आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सर चलो 1 2 3 4 5 था तो ठीक है, हमने निकाल लिया मिडल नंबर, लेकिन अगर 1 से लेकर 100 तक का नंबर दे दिया या 200 या 500 तक, तो फिर मिडल नंबर हम कैसे ढूंढते बैठेंगे वहां पे, राइट? सो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। ओके, सो फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 5 है, डिवाइड बाई 2 कीजिए, सो 6/2 मतलब 3 विच इज नथिंग बट योर मिडल टर्म। तो कभी भी जब एपी होगा, जैसे नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ये सब क्या है? एपी है। अब सर नेचुरल क्या होता है ये आपको सर्च करना है, ठीक है। होल क्या होता है? सर्च करना है। इवन तो पता ही होगा और ऑड तो पता ही होगा। तो ये सब जो नंबर्स है या फिर ये सब नंबर्स के जब एवरेज निकालने होते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट फाइंड आउट द मिडल नंबर। और मिडल नंबर फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 एंड यू विल गेट योर मिडल नंबर विच इज नथिंग बट द एवरेज इन दिस सिचुएशन ऑफ एपी विच इज नथिंग बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एवरेज की कुछ चीज़ें मैंने अभी बताई है और बाकी और डिटेल में हम पढ़ेंगे जब मैं एवरेज के का एक पूरा थॉरो वीडियो लाऊंगा, कंसेप्ट का प्लस क्वेश्चन का उसमें। ओके, अब दूसरी चीज़ के बारे में जो बात करेंगे वो है रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह पे ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बच्चों को ये आता नहीं रहता है, और अगर आता भी है तो वो जो बचपन के स्टाइल में वो करते हैं या बचपन का मेथड फॉलो करते हैं, उससे क्या होता है समय टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। तो मैं आपको 2-3 मेथड इसके समझा रहा हूँ, आपको जो इजी लगे वो यूज़ कर लीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए मैंने एक क्लास में 78 स्टूडेंट को रखा, देयर आर 78 स्टूडेंट इन अ क्लास, और उसमें जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है वो है
7:6. So this is boys and this is girl. तो मुझे ना अब एक्चुअल वैल्यू निकालनी है बॉयज़ की और गर्ल्स की. तो आप लोग क्या करते हो, यू नो कि बॉयज़ की निकालनी है तो 7 ऊपर प्लस 7 + 6 13 नीचे इंटू 78. तो ये ऐसे लिखना है. फिर आप क्या कहेंगे, 42 आ जाएगा आपका बॉयज़. ओके. अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, आई विल राइट 6/7 + 6 30 इंटू 78. तो ये होगा 36 गर्ल्स, है ना. तो आप देख सकते हैं ये जो मेथोडोलॉजी है ये आप बचपन में फॉलो करते थे या अभी भी आप इससे करते हैं. ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं है. थोड़ा टाइम और लिखने विखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, इसलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करने बोलता हूँ बच्चों को. तो सर क्या प्रेफर करें, तो देखिए आप ऐसे कर सकते हैं. जैसे ये मान लीजिए मैंने 7x और ये 6x ले लिया. तो रेशियो के वैल्यूज़ को आप ऐसे x के टर्म में, बेसिकली ये x जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो आप ऐसे रख सकते हैं या लिख सकते हैं इसे. सो दिस इज 7x, दिस इज 6x. सो टोटल अगर मैं रेशियो के टर्म में बोलूँ कि अगर मैं बॉयज़ और गर्ल्स को कंबाइन करूँ तो क्या बनेगा, टोटल स्टूडेंट बनेगा. तो 7x + 6x कितना होगा, 13x. सो 13x की वैल्यू हो जाएगी जी 78. सो 13x = 78. सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 78. अब ये चीज जो है ना मन में करना है या फिर माइंड में करना है. x की वैल्यू 13, 6 जा, x की जैसी वैल्यू आई यहाँ पे पुट कर दो. 7 6 जा 42, 6 6 जा 36. सो ये आ गया बॉयज वर्सेस गर्ल्स. ओके. अब ये चीज ना यूजफुल और भी अच्छे तरीके से कैसे हो पाता है. जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 78 स्टूडेंट लिखा. लेट्स से ये स्टूडेंट के प्लेस पे मैं लिखता कि यहाँ पे 42 बॉयज हैं. ओके. एक क्लास में 42 बॉयज हैं. बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो है वो है 7:6. तो मुझे अब गर्ल्स की वैल्यू बताओ या गर्ल्स कितने हैं क्लास में वो बताओ. तो मैं क्या कर सकता था इस सिचुएशन में कि 42 बॉयज है तो मैं इस 7x, क्योंकि बॉयज रेशियो के टर्म में कितना है 7x है और एक्चुअल में कितना है 42, तो मैं इसको इससे कंपेयर कर सकता हूं. मतलब मैं कहूंगा कि 7x की वैल्यू है 42. सो x मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको मिल जाएगा 42/7 6. नाउ यू कैन डू व्हाट, मल्टीप्लाई दिस 6 हियर एंड यू विल गेट व्हाट, दिस 36. ओके. तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं. मतलब जो आपके पास गिवन वैल्यू है ओरिजिनल और रेशियो में जो दिया है, तो आप उन दोनों को साथ में कंपेयर करके आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब x निकल के आ जाएगा. और फिर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट वॉट एवर दे हैव आस्क्ड. ओके. सो होप ये समझ में आ रहा है रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन. ये आपका प्रिमिटिव या ओरिजिनल मेथड है जो स्कूल में करते आए हो, स्कूल से अभी तक. और ये आप अभी का मेथड समझ सकते हो कि भाई ऐसे करना है, इससे क्या होगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा. डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिलेगा, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो. सो होप ये रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझा है. ओके. सो अब हम समझेंगे हाउ टू फाइंड आउट परसेंट. मतलब परसेंटेज में कोई वैल्यू को कैसे निकालें या फिर कोई वैल्यू अगर परसेंटेज में है तो उसको कैसे उससे हटाएं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि 20% ऑफ 500, ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे. 20 ये परसेंट का साइन है तो आप क्या करेंगे, इसको हटा के नीचे 100 इंटू 500 ऐसे डालेंगे. तो क्या होगा, ये 0 कट एंड 25 सा 100 आपका आंसर आ जाएगा. सो दिस इज हाउ कि किसी भी वैल्यू का कुछ परसेंट हम निकाल रहे हैं. ओके. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर मैं ऐसे बोलूँ कि 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500, तो चीजें थोड़ी बदल गई ना. दिस इज ओरिजिनल वैल्यू. अब इसको हमें परसेंटेज के टर्म में कन्वर्ट करना है. दैट इज टू डिफरेंट थिंग. प्लीज फोकस प्रिसाइजली. ये क्या था, 20% ऑफ 500. मतलब 500 का 20% कितना है वो निकालना. बट ये क्या है, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500. मतलब 500 का कितना परसेंट है
सो अल्टीमेटली मैं इसको परसेंट में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, इस 20 को आप ऊपर लिखिए और जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर 500 के साथ कर रहे हैं ना कि 500 का कितना परसेंट है, उसको आपको बेस में रखना है और फिर इनटू 100। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा आपको, अगर परसेंटेज का साइन है तो क्या करना है, डिवाइड करके 100 लिखना है। अगर परसेंटेज के साइन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। आई रिपीट, परसेंटेज का साइन लगा हुआ है तो डिवाइड बाय 100 और परसेंटेज का साइन लगाना है तो इनटू 100। ओके, अब इसको आप कट कर लीजिए तो 4% आपका आंसर आता है। मतलब 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500, 20 इज 4% ऑफ 500। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज टू थिंग्स। अब कुछ और चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है परसेंटेज के टर्म में। किसी भी वैल्यू का 10% कैसे निकालें, ठीक है, 5% कैसे निकालें, 50% कैसे निकालें और 100% कैसे निकालें। सो अगर मैं 100% की बात करता हूँ, मतलब ये कि वो नंबर खुद, मतलब जैसे 90 एक नंबर है, इसका 100% क्या होगा, तो 90 खुद, 90 इज 100% ऑफ इटसेल्फ। ओके, सो मैं लिख रहा हूं द नंबर इटसेल्फ। 50% अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, अब 100% वो पूरा नंबर है तो 50 मतलब उसका आधा, तो 90 का आधा, सो 45 आपका आंसर आ जाएगा। तो 50% ऑफ 90 विल बी 45, सो हाफ ऑफ द नंबर। ओके, अब 10% निकालना है तो क्या करना है, एक जीरो हटाना है, ठीक है। सो 10% अगर मैं किसी नंबर का निकालता हूँ तो एक जीरो हटाना है, मतलब 90 का 10% विल बी 9। एक जीरो हटाने का क्या मतलब है कि अगर मैं 90 लिखता हूँ तो 90.00 है ना, सो पॉइंट यहाँ पे है, सो एक पॉइंट में पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ओके, सो अल्टीमेटली 9.0 हो गया, मतलब 9। सो 1 डेसिमल बैक, या फिर मैं कह सकता हूं शिफ्ट 1 डेसिमल बैक, तो एक डेसिमल पीछे की तरफ जाना है। उसी तरह से अगर मुझे 1% निकालना होगा तो 2 डेसिमल बैक, मतलब 90 का 1% विल बी 0.90। बेसिकली यहाँ पे डेसिमल था ना, तो ये 1 2 डेसिमल पीछे की तरफ चला गया, सो 2 डेसिमल बैक। तो इस तरह से 1%, 10%, 50%, 100% आपको ऐसे मेंटली निकाल लेना है, अगर ये ट्रिक या फिर ये सिंपल चीज़ आप समझ लेते हैं तो। अब इसकी ज़रूरत बहुत आती है जब हम परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, जैसे परसेंटेज टॉपिक हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल कंपाउंड हो गया, ठीक है, डिस्काउंट हो गया, ऐसे टॉपिक्स, या फिर डीआई में कभी परसेंटेज यूज़ हुआ, या फिर सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज यूज़ हुआ, तो इस सारे टॉपिक्स में ये और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन के बारे में भी मैं बात करूँगा, लेकिन वो जब मैं परसेंटेज टॉपिक प्रॉपरली डिटेल में पढ़ाऊँगा तब। ओके, तब तक के लिए इतना ही। होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है, ठीक है। अगर कुछ ऐसे वीडियोस और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।